क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हमको और पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, राइट। तो हम पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट नंबर ए, इट कैन नॉट बी जीरो। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इट कैन नॉट बी जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां पर बोला है कि जो मैग्नीट्यूड है उसका वो उसके डिस्टेंस से ज्यादा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, ऐसा बोला है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। वहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, बट आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में ये स्टेटमेंट को क्या काउंट किया जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा बोला है कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट क्या दिख नजर आ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि बोला है कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को तो हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। वो डिस्टेंस से ज्यादा कैसे हो सकता है आखिर? ओके, तो ऐसे बोलेंगे इट कैन आइदर बी इक्वल और लेस। या तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता।